नमस्कार, जीवन मंत्रा के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग चल रहे हैं सावन विशेष में और आज हम लोग चर्चा करेंगे रुद्राभिषेक पर। रुद्राभिषेक, अगर सावन में रुद्राभिषेक का नाम न ली जाए तो सावन अधूरा सा लगने लगता है। इससे पहले हम रुद्राभिषेक पर चर्चा करें, हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन होगा उसको दबा दें जिससे हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने लग जाए। अब हम बात करें कि शिव को प्रसन्न करने पे हम चर्चा चला रहे हैं बराबर। शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयोगी चीज क्या है? अभिषेक, जिसे बोला जाता है रुद्राभिषेक। हर व्यक्ति बताता है भैया रुद्राभिषेक कर लो, सावन चल रहा है। आप मंदिरों में भी देखेंगे, इस बार तो मंदिरों में उतना नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि लॉकडाउन के कारण मंदिरों में विग्रह स्पर्श करने की अनुमति कई जगह नहीं मिली हुई है। तो घर में भी लोग करते थे। सावन में हमेशा देखेंगे तो मंदिरों में लाइन लगी रहती थी, लोग रुद्राभिषेक करते रहते थे, बाकी लोग दर्शन करते रहते थे। क्या है ये रुद्राभिषेक? क्या लाभ देता है? अब लाभ तो ये अनंत गुना फलदायी है। ये सभी आपके पाप को हर लेता है। पाप को काटने का सबसे सरलतम उपाय है रुद्राभिषेक। लेकिन जब तक आपका रुद्र नहीं चाहेंगे, मतलब भोलेनाथ नहीं चाहेंगे, तब तक आप रुद्राभिषेक कर नहीं सकते। ये भी एक बड़ी खास बात है। आपके सोच भर लेने से काम नहीं होता। आपको मतलब भक्ति भाव जगाना होगा, तभी आप जाके इस पूजन को, इस प्रक्रिया को कर पाएंगे। रुद्राभिषेक है क्या? रुद्राभिषेक यजुर्वेद से निकला हुआ रुद्र अष्टाध्यायी 8 अध्याय की ये पुस्तक है। इससे ये मंत्र बोलते रहते हैं पंडित जी। आपकी अखंडित धारा शिव जी पर पड़ती रहती है। वो जल की भी हो सकती है, वो अलग अलग चीजों की हो सकती है। उन पे भी हम आपको चर्चा करते हैं। हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये वेद से निकला है। वेद को हम सबसे प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की। वेदा शिवा, शिवो वेदा, मतलब वेद ही शिव हैं और शिव ही वेद हैं। वेद शिव से ही निकले हैं या वेद से ही शिव निकले हैं, कुछ भी कह लें। दोनों मतलब आपस में एक ही हैं। वेद भी वही हैं, शिव भी वही हैं। जहां बात आती है रुद्र की, रुद्र मतलब रुत, मतलब आपके कष्ट हरने वाला। तो जो व्यक्ति कष्ट हरने वाला है उसी का अभिषेक करने जा रहे हैं हम। जब हम किसी चीज में फंस जाएं, कहीं पे भी आप एकदम कुछ ना समझ में आए, अलग अलग तरीके से सारी चीजें होती हैं। कई बार दुख कई तरीके का होता है, उसमें आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो एक अच्छा मुहूर्त निकलवा के शिववास देखना होता है। सावन को छोड़ दिया जाए तो शिववास देख कर ही आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। इसका ध्यान रखना है, किसी भी दिन नहीं किया जा सकता। शिववास में जिस दिन शिव जी प्रसन्न होते हैं सिर्फ उसी दिन किया जाता है। सावन में 24 घंटे किसी भी दिन आप कभी भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, इस पर कोई मनाही नहीं है। हर समय शिव प्रसन्न होंगे। ये कोई भी ग्रह की पीड़ा से आप जूझ रहे हैं, किसी ने आपको दंड दे रखा है, राजकीय दंड पड़ा हुआ हो, किसी अन्य परेशानियों से आप बहुत असाध्य रोगों से गुजर रहे हो, या किसी भी तरीके से आप कष्ट में हो, जिस समय आपका मन व्यथित हो, तो आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि आपके रुद्राभिषेक करने भर से आपको उस कष्ट को सहने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि एकदम से कष्ट गायब हो जाएगा, चमत्कार नहीं होने जा रहा, क्योंकि आप पे जो भी कष्ट आया है वो आपके कर्मों का ही नतीजा है। किसी के ऊपर कोई कष्ट थोप नहीं सकता। कष्ट हमारे ऊपर जब आता है तो आप इसको मानिए या ना मानिए, लेकिन कर्मों के फल के कारण ही कष्ट आता है। तो उस कर्म के फल को, या जो पाप कर्म हमने किया है उस पाप कर्म को काटने में सक्षम है रुद्राभिषेक। लेकिन आपने कितना किया है ये तो उसी हिसाब से आपकी चीजें कट के आपके सामने फल आएगा। लेकिन हाँ, एक बार भी रुद्राभिषेक अगर आपने किया है पहले, तो आप जानते हैं उसको करने के बाद इतना आनंद की प्राप्ति होती है। अगर किसी कष्ट में है तो उस कष्ट से लड़ने की क्षमता में जबरदस्त वृद्धि होती है। ये आप देखिएगा खुद। रुद्र अष्टाध्यायी के 8 अध्याय हैं। ऐसे तो 10 अध्याय हैं, लेकिन अगर बात की जाए मुख्य रूप से जिसमें श्लोक हैं उसमें वो 8 अध्याय हैं। बाकी शांति अध्याय है और स्वस्ति प्रार्थना वाला अध्याय है। तो प्रथम अध्याय में 10 श्लोक हैं, द्वितीय अध्याय में 22 श्लोक हैं, तृतीय अध्याय में 17 श्लोक हैं, चतुर्थ अध्याय में 17 श्लोक हैं,
पंचम अध्याय में सर्वाधिक 66 श्लोक हैं, षष्ठम अध्याय में 8 श्लोक है, सप्तम अध्याय में 7 श्लोक है, अष्टम अध्याय में 29 श्लोक है, शांति अध्याय में 24 श्लोक है और स्वस्ति प्रार्थना अध्याय में 13 श्लोक है। इसका नियम बस इतना ही है, सरलतम नियम है। इसमें एक योग्य ब्राह्मण की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि आप इसको उच्चारित स्वयं नहीं कर पाएंगे। सीख ले तो आप कर सकते हैं, मना भी नहीं है। एक योग्य ब्राह्मण जिसका उच्चारण स्पष्ट हो, उसकी आपको मदद लेनी होगी। उसके बाद आपके पास वो सामग्री होनी चाहिए जिस सामग्री से आप उस अभिषेक को करने जा रहे हैं। जो सामग्री दूध, दही, घी, शहद, खांड, ये सारी चीजें जो और चीजें हैं, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, ये सारी चीजों को छोड़ के जिस चीज से आप करने जा रहे हैं वो 2.5-3 लीटर होना चाहिए। वो एक लिक्विड फॉर्म में ऐसी चीज होनी चाहिए जो आपके श्रृंगी एक चीज होती है, जो श्रृंगी शेप में होती है, अलग अलग धातु की होती है। ऐसे तो नीलगाय की सींग से करने का इसका विधान है, लेकिन वो मिलती नहीं है, नकली मिल रही है। लोग चांदी से भी करते हैं, तांबे से भी करते हैं, पीतल से भी करते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे आप करें। जल से करने जा रहे हैं तो तांबे से चल जाएगा, लेकिन अगर दुग्ध से करने जा रहे हैं तो तांबा नहीं चलेगा। गौ दूध से करेंगे या किसी भी चीज से, वो 2.5 से 3 लीटर होना चाहिए। जब तक पुरोहित जी आपका मंत्रोच्चार करेंगे तब तक अखंडित रूप से वो जल की धारा या दुग्ध की धारा या जो भी पदार्थ से आप करने जा रहे हैं वो धारा अनवरत शिव जी के ऊपर गिरनी चाहिए। इसी को कहते हैं रुद्राभिषेक। मतलब रुद्राभिषेक में ये धारा टूटनी नहीं चाहिए, ये एक मेन उद्देश्य है इसका। तो ये करते रहना है और मन में ओम नमः शिवाय या जो भी आपका मंत्र और आपको जब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जब नहीं कोई मंत्र पता है तो ओम नमः शिवाय, माताएं बहनें नमः शिवाय का जप करेंगी और वो धारा गिरती रहेगी। पुरुष हाथ में श्रृंगी लेगा, साथ में जुड़ाव रहेगा। अगर पत्नी बैठी है तो एक धागा निकला रहेगा, वो उसे पकड़े रहेंगे और वो पूरे टाइम नमः शिवाय का जप करते हुए उसमें जो भी पदार्थ होगा उस पदार्थ को डालते रहेंगे। अब अलग अलग पदार्थों से करने का अलग अलग फल है। आप अगर गंगा जल से कर रहे हैं तो गंगा जल से आपको मोक्ष प्रदाता है, आपको मोक्ष की प्राप्ति का लिए आप करने जा रहे हैं तो गंगा जल या किसी भी तीर्थ का जल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध जल से कर रहे हैं तो समझ लीजिए वर्षा होती है उसको करने से। आप अगर वाहन चाहते हैं कि वाहन सुख चाहते हैं तो आप दही से कर सकते हैं। दही को फेंट के उसको पतला करके ऐसा करेंगे जिससे उसकी धार अनवरत रहे, उसमें बीच में गांठ नहीं आनी चाहिए। उसके बाद अगर आप सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं तो गौ दुग्ध से करेंगे। गौ दुग्ध की बात फिर से ध्यान रखिएगा, दुग्ध जहां पे भी इस्तेमाल होता है शास्त्रोक्त नियम में, जहां पे भी दुग्ध लिखा है तो वो गौ दुग्ध ही है। जो आज की डेट में गौ दुग्ध मिलना थोड़ा सा कठिन हो गया है, जर्सी गाय का लोग दूध मिल जाता है या भैंस का मिल जाता है, तो चलिए वो भी हम एक बार कर सकते हैं उससे। लेकिन ये पैकेट का दूध या पाउडर वाले दूध से नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। ये नहीं तो फिर आपका कोई फल नहीं मिलने जा रहा है। आप फिर से वही वाली स्थितियां हैं कि सब चीजें करेंगे। मैं फिर से बार बार कहता हूं, मैं अपने सारे वीडियोस में यही कहता हूं, ना तो मंत्र लोप हुए हैं ना करने वाले लोप हुए हैं। लोप हुआ है तो सिर्फ पदार्थ, हमें पदार्थ शुद्ध नहीं मिलना जिस कारण से वो फलित नहीं होना। अब आप जिस चीज को भी करेंगे उसके बाद अगर हम फलों के रस से करते हैं, किसी भी फल के रस से, वो गन्ने का रस भी हो सकता है, तो उससे हमें आय के स्रोत बढ़ते हैं, धन में वृद्धि होती है। शहद से करने से भी धन में वृद्धि होती है, संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर आप आरोग्यता चाहते हैं, आप पूरी तरीके से आरोग्यता चाहते हैं तो आप गौ घृत से, गाय के घी को तरल करके, थोड़ा सा तरल हो जाए वो, जिससे कि उसकी धार बनी रहे, अनवरत चलता रहे, तो गौ घृत से आप करेंगे तो आपकी आरोग्यता बनी रहेगी। अगर आपको शत्रु काफी पीड़ा दे रहे हैं तो आपको सरसों के तेल से करना चाहिए। ये सीधे सीधे मैं इसको पूरी तरीके से कहूंगा कि इसको करने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे शास्त्र में वर्णन है, इस कारण से मैं बता रहा हूं। यहां तक कि आपके पुरोहित भी जो आपको कराने आएंगे वो भी इसमें मना कर देंगे। इसको तामसिक पूजन की श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए इसको करने की सलाह मैं नहीं दूंगा। लेकिन फिर भी ये हमारे शास्त्रों में वर्णन आया है, इसलिए बताना आवश्यक है कि सरसों के तेल से मैं शत्रु के शमन के लिए या शत्रु के पीड़ा से मुक्ति के लिए आपको करना चाहिए। कोई असाध्य रोगों से ग्रसित है तो उसको कुशोदक से करना चाहिए। कुशोदक अर्थात कुशा का अर्क निकालकर, कुशा की पत्तियों का, कुशा की घास का अर्क निकाल के उससे करने से उसके रोग शांत होते हैं। अगर
कोई व्यक्ति या बच्चा जड़ बुद्धि का है या पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता, तो वो दूध में खांड मिला के कर सकता है। इवन आप उससे पंचामृत से भी कर सकते हैं। पंचामृत से करने से आपकी जो भी मनोरथ होती है वो पूर्ण होते हैं। इत्र द्वारा अर्थात सुगंधित जल द्वारा, गुलाब जल द्वारा, केवड़ा जल द्वारा, इन चीजों से करने से आपकी ख्याति बढ़ती है, आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। अन्य अनेक चीजों से किया जा सकता है। ठंडे जल से, जितना ठंडा जल होगा उसको आप फ्रिज में रख सकते हैं, घड़े में रख के ठंडा कर सकते हैं। उसमें आप शरबत से कर सकते हैं, शरबत से भी आपकी वाणी में मिठास आती है। जितनी भी चीजें आप जो सोच सकते हैं उससे आप कर सकते हैं। उसका कुछ न कुछ फल, जो भी शास्त्रोक्त वर्णन होगा या जो भी उससे फलित होने वाली चीज होगी। अगर आपका गुरु पीड़ित है, गुरु आपकी कुंडली में कमजोर फल दे रहा है, तो दूध में हल्दी अथवा केसर मिलाकर भी करेंगे तब भी लाभ होता है। बुध आपका कमजोर चल रहा है तो आपको भांग के रस से, मतलब भांग के रस से करना चाहिए रुद्राभिषेक, आपको फल मिलेगा। इस तरीके से अनेकों चीजों से किया जाता है रुद्राभिषेक। जो मुख्य चीजें थी जो शास्त्र में वर्णित थी वो मैंने बता दी। एक बार की कथा है जिसमें शिव जी माता के साथ दंडी बैल पर बैठकर विचरण कर रहे थे। माता ने देखा सभी लोग, सावन का ही महीना था, सभी लोग रुद्रार्चन कर रहे हैं और रुद्राभिषेक कर रहे हैं। तो माता ने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस विधि से क्या कर रहे हैं और इसका क्या फल मिलता है। तो भगवान शिव ने स्वयं कहा था कि ये रुद्राभिषेक कर रहे हैं, ये शुक्ल यजुर्वेद में जो वर्णन आया है रुद्र अष्टाध्यायी के मंत्रों से मेरा जो पूजन कर रहे हैं, इससे मैं त्वरित फल देता हूं, मैं मनोवांछित फल देता हूं, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूं। पिछले जो भी उसके अकाउंट में नेगेटिव फल पड़े हुए हैं उसको हटाकर उसको पॉजिटिव करने का प्रयास करता हूं। मैं उसके जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करता हूं। जो मेरे शरण में रहता है, जो मेरे अपने मनोदशा से, अपने मन से पूरी रूपेण मेरे ऊपर समर्पित हो जाता है, मैं उसके सभी कष्टों को तत्क्षण में हर लेता हूं। तो बाबा भोलेनाथ के ने ये स्वयं कहा था, आप भी इसका लाभ ले सकते हैं रुद्राभिषेक करके। सावन अभी 3 अगस्त तक है, आप रुद्राभिषेक करें। इस समय मंदिरों में करने के लिए ज्यादा प्रयासरत मत रहें, स्वयं अपने घर में करें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर बुलाएं, उससे पाठ करवाएं और इस रुद्राभिषेक को संपन्न कराएं। और जैसा आपको फीलिंग आए, पूरे भाव से पूजन कीजिएगा, क्योंकि भाव बिना शिव की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट रखिएगा इस चीज को, पूरे मन भाव से कीजिएगा। मेरे कहने से मत कीजिएगा, किसी और के कहने से मत कीजिएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाव को जागृत करने के बाद ही शिव की पूजन कीजिएगा। आज हम लोग ने चर्चा की रुद्राभिषेक पर, कल हम लोग चर्चा करेंगे राशि वाइज शिव की उपासना कैसे की जाए इस सावन में, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ ले सके, क्योंकि राशियों का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।